अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो इस टाइम पे बन रही थी, अच्छा ये है सहरी का टाइम, और इस टाइम पे बन रही थी गर्मा गर्म रोटियां जो कि अम्मी बना रही थी। साथ में छोले गर्म हो रहे थे। वो जो तरकारी आई थी ना एक दिन पहले कचौरियों के साथ तरकारी, तो वो गर्म हो रही थी। अफ्तार में ही हमने तरकारी खाई थी, वही गर्म हो रही थी और कुछ घंटों माशाल्लाह पहले ज़रूर की। बोल दीजिएगा भाई मेरी अम्मी की रोटियों पे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी फूली फूली रोटियां बनती हैं और बहुत ही अच्छी बनती हैं। अम्मी के हाथ की रोटी तो आहा हा हा, बस क्या बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अच्छा, सहरी में हम क्या करने जा रहे थे? कीमा आलू मटर बना हुआ था, ठीक है। तो अम्मी ने रात में ही बना लिया था और बस वही शाम हम में ही बना लिया था मतलब अम्मी ने। शाम में ही बना लिया था। जब हम बाजार गए थे ना, मतलब दोपहर में ही उससे बना पहले लिया अम्मी था। बना के हाँ। गई थी और इधर बस ये रोटियां बन रही हैं। इसके नहीं, अलावा इसके अलावा पराठे बन रहे हैं। वो थोड़ा सा मिक्सचर रखा हुआ था उसका आलू के भुर्ते का ना, तो खैर उसका अम्मी ने सोचा मैं 2 पराठे बना लेती हूँ, ये भी खा लिए जाएंगे क्योंकि पराठे तो वैसे ही शौक से खाए जाते हैं। और आलू के पराठे हों तो वो तो आपको पता ही है, सभी को अच्छे बहुत लगते पसंद हैं। है। अच्छा, खाली ना सिर्फ इतना ही मिक्सचर था कि 2 पराठे बन जाए, तो अम्मी ने ना उसे साइड पे ना छुपा के रखा होता, क्योंकि अम्मी को भी बहुत पसंद है आलू के पराठे ना। बेसिकली वो अपनी अपनी वजह से ही बना रही थी और उनको अच्छे लगते हैं, इस वजह से वो हाँ, तो उन्होंने बना रहे बोला थे। देखो मैं अगर एक बनाऊंगी ना तो सब मेरे पराठे में घुस जाएंगे, तो फिर ना 2 बनाती हूँ ताकि दूसरे वाले में ना तुम लोग गुजारा कर लो, मैं अपना पराठा खाऊंगी। तो बस यहाँ पर हम ये सैरी कर रहे थे और आलू मटर कीमा बना था। और ये हम लाए थे यार, ये बच्चे का गोश्त लेकर आई थी हम उधर से इम्तियाज से, तो काफी मजे उसका का बना हाँ था। काफ़ी मज़े का अच्छा, बना ये था। कचौरियाँ हैं जो कि बच गई थी, तो हम यही करते हैं जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ होती है हम सहरी में यूज़ कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा बासी ना हो जाए। और ये हमारे आलू के 2 पराठे तैयार हो गए हैं, तरकारी भी गर्म कर ली थी और ये हमारी मनपसंद वाली सहरी हो गई थी। मतलब इतने मज़े मज़े की चीज़ें सहरी में मिल गई थी। वाह वाह वाह, हाँ, क्या बात वाह है, वाह बगैर वाह। मेहनत करे थी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अच्छा, खैर हमने सहरी कर ली थी और बस ये खाने के बाद हमने चाय वाय पी थी और लस्सी वगैरह। जब हम देखते हैं कि कोई एक सिंपल सी चीज़ है तब हम लस्सी बना लेते हैं, जब 1-2 चीज़ें ज़्यादा हो रही होती है ना तब हम लस्सी वगैरह नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं पीते, सिर्फ चाय पीते हैं। उसके बाद हम फारिग हो जाते हैं सहरी करने के बाद, मतलब इतना ही इनफ रहता है हमारे लिए, बहुत रहता है, अल्लाह का शुक्र है। तो खैर आप लोग बताइएगा कि आजकल आप लोग क्या सहरी में बना रहे हैं, कुछ स्पेशल बना रहे हैं या रात का जो होता है वही खाते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग चावल भी खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन ना ये होता है हम चावल खा तो लेते हैं लेकिन फिर अम्मी भी कहती हैं कि भले पाव टुकड़ा रोटी का खाओ, लाजमी खाओ, क्योंकि चावल इतनी देर तक आपको मतलब वो रखते नहीं है ना, इतनी मतलब देर तक जल्दी रहते। हजम हो जाते हैं इस वजह से, और हम लोग वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल नहीं खाते हैं, इस वजह से अम्मी कहती हैं थोड़ी सी रोटी भी ज़रूर खाओ ना, ताकि पूरा रोज़ा गुजारना होता है, उसमें आपके पास एनर्जी होनी चाहिए कि आप बाकी भी काम कर सकें। अच्छा, इधर हम आ जाते हैं डायरेक्टली शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे क्या कहते ये हैं, असर के बाद का टाइम है, हाँ, मतलब 6 बजे का टाइम है तकरीबन, और इस टाइम आज हम 6 बजे ही मतलब किचन के अंदर एंटर हुए थे। हाँ, और उससे पहले हम आराम कर रहे थे। तो कभी बस होता यहाँ है पर लेजी लेजी डे होता है, गुजर कभी रहा कभी दिन होता है। ऐसा गुजरता हाँ, है कि आपका दिल नहीं चाहता कोई भी काम करने का। तो आज आज वाला जो दिन था ना वो यही था कि बहुत मुश्किल से हम लोग गए किचन के अंदर कि चलो अब अफ्तारी भी बना लेते हैं। हाँ, तो खैर यहाँ पर अच्छा जुए से मैंने कहा था फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लेना, ये ओपा की फ्रेंच फ्राइज़ हैं, कर्ली वाली हैं, ये हमेशा हमारे पास फ्रीज़र में होती हैं रखी हुई, तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो मैंने कहा आज इन बेचारी फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लो और इसको फ्राई कर लेना। नॉर्मली जोया एयर फ्राई में बना लेती है, मैंने कहा आज फ्राई कर लेना, फ्राई वाली खाएंगे, बहुत दिन हो गए ऑयल नहीं खाया ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और साथ में मैं बना रही थी सैंडविच और इधर जोया सैलेड भी बना रही थी। हाँ, तो मैंने मतलब ये सैलेड के सारी लिए चीज़ें मतलब काम हमारे चल रहे थे, एक साथ ही चल रहे थे सारे काम ये। हाँ, एक साथ स्टार्ट कर दिए थे हमने काम, और जल्दी जल्दी से मैंने ना सिर्फ सैलेड रफली कट की थी, मैंने बहुत ना छोटा छोटा क्यूब नहीं कट किया था, मैंने बोला क्योंकि टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी क्योंकि करना है। हम बहुत देर से गए थे किचन में, नहीं तो हाँ, ऐसा तो ऐसा होता है कि हम 5:30 बजे से थोड़ा थोड़ा करके काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब स्लोली काम करते हैं और हमारा आराम से मतलब आप हो कह जाता लें है। 6-6:30 बजे तक डन हो जाती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ये मैं चिकन दिखा रही हूँ, ये फ्रोज़न चिकन था, मैंने थोड़ी देर ही बाहर रखा था कौन सा चिकन इसको। है वो तो बताओ। और ये है मलाई टिक्का बोटी का चिकन जो है, वो फिलिंग्स मैंने जो आपको बनानी बताई थी वो हैंगी। मैं जब भी इसको निकालती हूँ तो कुछ डिफरेंट ही बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये कि घर वाले भी बोर ना हो, हम भी बोर ना हो और आप लोग भी बोर ना हो, कुछ ना कुछ नया सीख लें। बस उस चिकन को मैंने क्या किया था, डीप फ्रॉस्ट करने के बाद हल्का सा श्रेड कर लिया था
और उसके बाद मैंने इसको गर्म कर लिया बिल्कुल हल्का सा, कि उसमें से एक ठंडक जो थी ना वो निकल जाए। यहाँ पर मैं 3 अंडों को फेंट रही हूँ, उसके अंदर मैंने काली मिर्ची नमक ऐड किया था, और ये मैं बना रही थी आज क्लब सैंडविच, तो उसके लिए बस अंडे को बस मैं सादा ही फ्राई कर लूँगी। हाँ, और मतलब ऑमलेट की तरह ऑमलेट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं जल्दी से सैलेड बना रही थी, तो सैलेड के लिए वही एज यूजुअल दही लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, चीनी मतलब पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ, नमक डालती हूँ, और जाएगा इसमें ब्लैक पेपर। फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सी भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं वेजिटेबल्स के साथ साथ चिकपी ऐड करती हूँ और मैक्रोनी ऐड करती हूँ। इससे बहुत ही बेहतरीन वाली और हेल्दी सैलेड बन के तैयार होती है। ये हमारी ना कंपलसरी होती है इफ्तार मेन्यू में, मतलब बहुत ही ज़रूरी मतलब होती हम लोगों को अच्छी लगती है यार हाँ। खाने में ना, और इसके सहारे हम शायद ऑयली फूड खा भी लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली हमसे नहीं खाया जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर इसने जोया ने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, अब बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देगी। अच्छा, इसके अंदर आप लोग कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, पीस भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूट से मतलब है, आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं। वो तो मैंने दिखाया भी है शुरू के, आपको देखना। कुछ लोग इस तरह की सैलेड में ना केले वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, वो मुझे बहुत वियर्ड लगते हैं देखने में, वो पिस जाता होगा, वो ना मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता होगा, पता नहीं। मैं एकदम से याद आ गया मुझे, लोग केले भी ऐड कर देते हैं, तो खैर केले नहीं ऐड करिएगा, थोड़े से वियर्ड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बस सिंपल सा मैंने ऑमलेट बना लिया है, और बस ये ना काम हमारे दोनों तरफ चल रहे थे, और इधर जोया खड़े होके काम कर रही थी, उधर मैं सैंडविचेस की तैयारी कर रही थी। नहीं, हमने ना जो पूरे दिन से हमारी बैटरी लो थी ना, तो हमने ना डबल सेल वाला चार्जर लगाया और आधे घंटे में हमने ये सब रेडी कर दिया, सीरियस में, क्योंकि ये 6:30 तक सारी चीज़ें रेडी थी। अच्छा, फ्रूट चाट मैंने बना ली थी पहले से ही, और पहले से मतलब जब मैं उठी थी मैं तकरीबन 5:30 बजे, मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गई, नमाज से जैसी फारिग हुई ना मैं, तो फिर मैंने क्या किया था, इसको चनों को निकाल लिया था, चिकन को निकाल के डीप फ्रॉस्ट कर रहा था, और उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। हाँ, वो और तो मैंने कहा जोया बहुत हो गई, अब किचन में चलो, नहीं तो अफ्तार पे फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा हाँ चलो जल्दी से चलते हैं किचन में ना। खैर, यहाँ पर अच्छा चिकन को मैंने क्या किया था, श्रेड करके गर्म कर लिया था, और उसके बाद ये जब थोड़ी सी ठंडी हो गई, जितनी देर में मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया था ना, उतनी देर में थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। अब मैंने इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर दिया। अच्छा, इस चिकन के अंदर मैंने कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करा, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सा बनाया हुआ था। इसका जो मसाला था, मलाई टिक्का बोटी बनाई हुई थी, बेसिकली ग्रीन वाली जो होती है वो बनाई हुई थी। अब यहाँ पर ये मलाई क्लब सैंडविच बनने जा रहे हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं, और बस इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड की तरह कर लिया है, ताकि इसको ना चिकन पे स्प्रेड करना आसान हो ना, चिकन पे स्प्रेड नहीं, स्लाइसेस पे स्प्रेड करना आसान हो। देखें ना, ज़रा दिमाग भी आज ऐसे ही हो रहा है हमारा। यहाँ पर मैंने जोए को साइड पे खड़ा किया, मैंने कहा यार अब जोए की सैलेड वगैरह रेडी हो गई थी, मैंने कहा अब तुम जल्दी से ना क्या कहते हैं, मुझे ये स्लाइसेस जो है ना उनको सेक कर दे दो ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा इधर मैं जल्दी से एक असेंबल करके बता दूं, फिर बाकी हम जल्दी से ऑफ कैमरा कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे सैंडविचेस सिर्फ 3 ही बनाने थे, क्योंकि यही हमारे लिए इनफ होते हैं, मतलब काफ़ी हैवी हो जाते हैं यार ये वाले सैंडविचेस। मतलब हाफ भी एक बंदा खा लेना, उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि जाहिर है हैवी और भी चीज़ें भी तो होती हैं, ये भी तो है ना। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने चिकन को स्प्रेड कर दिया, अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करेगा, और इतने चिकन से ना मैं आपको बताऊँ 4 सैंडविचेस बन जाएंगे। हमने सिर्फ 3 ही बनाए हैं, एक रख दिया भाई के लिए, क्योंकि भाई को क्लब सैंडविच बहुत पसंद है, तो भाई के लिए रखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो भाई ने आके ज़ोर से चीखना था। तो अच्छा खैर, इसके बाद इसको मैंने कवर कर दिया दूसरे स्लाइस से। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज ऐड किया है, थोड़ा सा केचप ऐड किया है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, इसके साथ एक सॉस बना लेती हूँ, उसी से के साथ इसको असेंबल करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी थी, तो मैंने इसी के ऊपर सॉस बना लिया, इसी के ऊपर मैंने ये डाल दिया केचप, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, और इसी को मैं मिक्स कर लूँगी। हाँ, इसी पे मिक्स कर लेंगे, और इसी पे से उठा लेंगे, दूसरे स्लाइस पे भी लगा देंगे, जरा देंगे, जरा सुगड़ापा देंगे जरा। नहीं यार, जल्दी जल्दी काम हो रहा था, और जब टाइम कम हो ना, तो आपको इसी तरह से काम करना पड़ता है, कि आप इस तरह से काम करें कि कम टाइम में भी आपका काम कंप्लीट हो जाए ना, थोड़ा स्मार्टली काम कर लें। अब इसी पे मैंने इसे उठा लिया, दूसरे स्लाइस पे भी लगा दिया, और इस स्लाइस को ना मैं कवर कर दूंगी। वैसे तो आप इसको चाहें तो 4 स्लाइस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से सैलेड बनानी पड़ेगी, उसके मतलब सैलेड रखने के लिए भी एक स्लाइस होना चाहिए। उसकी तो सारी रेसिपीज आपको टेस्टी फूड विद मारिया पे क्लब सैंडविचेस की रेसिपीज मिल जाएंगी बहुत अच्छी, और अच्छी डिटेल। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर कुछ लोग परेशान होंगे चिकन की रेसिपी कहाँ से मिलेगी, तो आप लिख सकते हैं 2 चिकन फिलिंग रेसिपी बाय टेस्टी फूड विद मारिया, तो फिर ना वो आपको रेसिपी मिल जाएगी, यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली मिल जाती है। अच्छा खैर, अब ये ना वो मेयोनीज लगाने के बाद उस पर लगाए थे कीरे लगाए थे, स्लाइसेस लगा दिए थे, उसके बाद मैंने अंडा रखा उसके ऊपर,
और दूसरे स्लाइस से कवर करा। अब इसको मैं सेंटर से कट कर दूंगी जिस तरह से हम सैंडविचेस को कट करते हैं। कट करके बस कट करके रख लेंगे। और कट करने के बाद इसको मैंने रखा था टिश्यू के ऊपर, क्योंकि स्लाइसेस जो थे ना हमारे वो गर्म थे, और उससे ये होता है फिर वो ना स्लाइसेस जो है ना पसस जाते हैं, थोड़े से नरम से हो जाते हैं, मतलब सॉगी सॉगी हो जाते हैं। मैंने वो खालिस वाला लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, पसस जाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे अब इसकी क्या मीनिंग होती है? इसकी मीनिंग ये थी कि ये नरम ना हो, सॉगी ना हो ब्रेड हमारी, इसलिए इसको आप टिश्यू पे रख दीजिएगा अगर ये गर्म है तो। इस वक्त ये गर्म थे तो मैंने इसको टिश्यू के ऊपर ही रखा था, ताकि ये है कि मतलब वो ना सॉगी ना हो तो ब्रेड अच्छी नहीं लगती। अब आप ये देखें कि जब तक हमारी फ्रेंच फ्राइज फ्राई हुई हमने ये दोनों काम निपटा लिए थे, अल्लाह का शुक्र है। मतलब इसी टाइम के दौरान हमारे वो काम कंप्लीट हो गए थे और इतने में हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गई थी। तो इसको निकाल लिया था और फिर मैंने बोला यार ऑयल गर्म है, इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ना डाल देती हूँ पेरी बाइट्स, तो हमारी इफ्तार ना कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हमने मेन्यू नहीं सोचा होता है हम सोच लेते हैं कि आज क्या बनेगा, लेकिन आज इत्तेफाक से हमने बस सिर्फ ये पता था हाँ सैंडविच बनेंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। हाँ, उसके अलावा आइडिया नहीं था कि क्या हम सर्व करेंगे। तो बस जब किचन में आए तो मैंने कहा यार ये फ्रेंच फ्राइज भी बना लो, और थोड़ी सी जोए ने कहा जब ये तेल गर्म था तो मैंने कहा पेरी बाइट्स निकाल लेती हूँ। असल में पेरी बाइट्स हम लोग स्टार्टिंग में निकाल ही नहीं रहे थे, और वो ना अच्छी खासी क्वांटिटी में बनी हुई है ना पेरी बाइट्स, तो ना मैंने कहा भाई इसको निकालो, इसको भी ख़त्म करना है ये, मतलब नहीं तो इतनी ज़्यादा दिन रखी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी, फ़ायदा नहीं है, फिर कोई खाता नहीं है बाद में। तो इसलिए हम ना आजकल ही थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं इसको। आप एयर फ्राई में नहीं बना सकते, वो बहुत अजीब सी ना ज़रा रबर टाइप की हो जाती है, क्योंकि ना जो मिर्चें होती है ना वो अंदर से रबड़ी टाइप की हो जाती हाँ, है। दैट्स व्हाई फ्राई करने में ही अच्छी बनती हैं ये ना। अच्छा जी, हमारी ये हो गई है इफ्तारी रेडी और दस्तरखान पे लगा दिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पौने सात बजे तक दस्तरखान लग चुका था और हम बैठ गए थे दुआ करने के लिए आराम से। और फ्रूट चाट जैसे कि आपने बताया था वो तो पहले से ही बना ली थी। और हाँ, आज हमें एक और झंझट नहीं थी, वो ये शरबत नहीं बनाना था, क्योंकि कल ना ये हुआ था मैंने ज़्यादा बना लिया था, ये बॉटल में ही डाल दिया था मैंने और इसी तरह से रखा हुआ था। बस ये बना हुआ रखा था, इसको मैंने बर्फ़ के अंदर डाल दिया, बर्फ़ वाले जग के अंदर सारा शरबत ऐड कर दिया, तो बस रेडी हो गई हमारी इफ्तारी। झटपट सी आधे घंटे में तैयार थी। और अच्छा ये हो रहा होता जैसे ही ना हम लोग काम हम से देखते हैं बस सब चीज़ें अब रेडी हो गई हैं, तो हम लोग दिल्ली से निहाल को बोलते हैं निहाल दस्तरखान लगाओ। निहाल भागता आता है, दस्तरखान लगाता है, हम लोग प्लेटें वगैरह सेट करते हैं और एक एक करके सामान रख देते हैं। तो बस इसी तरह से 5 मिनट में ही हमारा दस्तरखान भी लग जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे ज़्यादा दस्तरखान लगने में कोई टाइम वाइम तो लगता नहीं है। हाँ, तो खैर इस टाइम पे अज़ानें हो चुकी थी और हमने रोज़ा खोल लिया था। और आप लोग सुनाइएगा कि आप लोगों के कैसे जा रहे हैं रोज़े। बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो रोज़े पता भी नहीं चलेंगे कैसे चलेगा, क्योंकि आज देखें 14वें रोज़े की रोज़ा हमने खोला है, कल हम 15वां रोज़ा रखेंगे और बस यूं गुजर जाएंगे रोज़े, पता भी नहीं चलेगा क्योंकि 15वां जो रोज़ा होता है उसके बाद बाकी दिन रात का पता ही नहीं चलता, कहाँ गए कहाँ चले गए हमें नहीं पता चलता। तो बस इसी तरह ना बहुत अच्छे तरीके से रोज़े रखें, अपनी इबादत करें और बहुत अच्छा दिन गुजारें, अपने लिए दुआएं करें, अच्छी दुआएं करें और अपने नेबर्स को बिल्कुल ना भूलें। इन रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे अपने नेबर्स को ना भूलें और हमें भी अपनी अच्छी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआओं से ना बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा खैर, हमारी हो गई थी इफ्तारी और बस इसी के साथ कर देते हैं अपनी वीडियो को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।